वो कहते हैं ना, इंसान पोएट तभी बनता है, शायर तभी बनता है जब उसे प्यार होता है, और उससे बड़ा शायर तभी बनता है जब उसका दिल टूटता है। तो ये जो पोएम है ये तब लिखे थे जब प्यार हुआ था, जब रिलेशनशिप में नहीं थे हम लोग, लेकिन सब कुछ वैसा ही था। पोएम का नाम है अ होम कॉल्ड पैराडाइज। सो क्वाइट the silence offers together. Clear sky, gentle breeze, birds chirping, the hands holding, talking through the eyes. Do you feel it? Could it be any better? So shy the way we smile together, looking at each other, crossing bounds, taking heartbeats. Hearing pants. Do you feel it? Could it be any better? So enchanting the nameless bond we share together, the cushy chills of the lips, the sensational tickling on the neck, the aroma of your hair, pulling cheeks, kissing forehead. Do you feel it? Could it be any better? So pure, the home we built together for those magical moments. We spent, we lived, we dreamt, so heavenly. Calling this home a paradise wouldn't be any better. तो जब दिल टूटा, जब लड़का का ना अपनी माँ से बहुत अच्छा अटैचमेंट होता है, मतलब इमोशनली बहुत सबका होता है, तो वो सिर्फ अपने माँ से शेयर करना चाहता है, पर बेचारा शेयर कर नहीं पाता है। तो उस पर एक पोएम है, मैं माँ को क्या जवाब दूँ, मैं माँ को क्या जवाब दूँ। वो माँ जिनके पास तुम्हारी तारीफों का पुल बांध दिया करता था, वो माँ जिन्हें मालूम था कि उसके लाडले का दिल तुम्हारे पास है, वो माँ जो जानती थी मैं तुम्हें याद कर मुस्कुरा रहा हूँ और मेरी मुस्कुराहट देख वो खुद मुस्कुराया करती थी। बताओ मैं उस माँ को क्या जवाब दूँ, मैं माँ को क्या जवाब दूँ। वो माँ जिसका दिल इत्मीनान था ये सोच करके कि चलो ये उसके लाडले को नहीं तोड़ेगी, ये उसे खुश रखेगी। वो माँ जो नमाज में हाथ फैला के हम दोनों की सलामती की दुआ मांगा करती हैं। वो माँ जो मुझे तुम्हारे नाम से चिढ़ाती है। वो माँ जो तुम्हारी तस्वीर देख तुम्हारी नजर उतारा करती हैं। बताओ मैं उस माँ को क्या जवाब दूँ। क्या मैं माँ को कह दूँ कि तुम अब मेरी जिंदगी से जा चुकी हो। क्या मैं माँ को कह दूँ कि माँ मैं तन्हा महसूस कर रहा हूँ, मानो मेरा एक हिस्सा कहीं गुमनाम हो चुका है। क्या मैं माँ को कह दूं कि हम अब जुदा हो चुके हैं, मेरी वो हंसी, वो खुशी, वो रौनक जा चुकी है। क्या मैं माँ को कह दूं। बताओ मैं उस माँ को क्या जवाब दूं। मैं घुटकर जी लूंगा लेकिन माँ को नहीं रुलाऊंगा। मैं घुटकर जी लूंगा लेकिन माँ को नहीं रुलाऊंगा, क्योंकि जब मैं माँ को कह दूंगा तो मेरे आंसू, मेरा दर्द देख वो भी रो पड़ेंगी। मेरा आंसू, मेरा दर्द देख वो भी रो पड़ेंगी। मैं जानता हूँ माँ को नहीं रुलाऊंगा, मैं माँ को जवाब नहीं दूंगा। मैं घुट कर जी लूंगा लेकिन माँ को नहीं रुलाऊंगा। एक और है, लास्ट है, प्लीज आई रिक्वेस्ट। ये मतलब एक, जब कहते हैं ना जब भगवान सारे दरवाजे बंद कर देता है तो खिड़कियां खुली रहती हैं, तो खिड़की से ना भगवान एक फरिश्ता भेजता है। तो वो फरिश्ता हमारे बीच ही मौजूद है, उसके लिए एक थोड़ा तालियां हो जाए तो एक बार जोरदार तालियां बजा दो भाई उस फरिश्ते के लिए। कौन है वो? प्लीज। ओके, एक बार तालियां हो जाए। ओके, थैंक यू। इस नज्म का नाम है एक सवेरा। वो जो कभी खूबसूरत शाम हुआ करती थी, वो जो कभी खूबसूरत शाम हुआ करती थी, अब वो ढल चुकी शब की शक्ल में है। वो शाम जिसकी बेइंतहा खूबसूरती देख उसकी आंखें कभी थकी नहीं, अब उस शब के गुजर जाने के इंतजार में है। वो शाम जो खुशहाली में बीता करती थी, अब सिर्फ बेहिसी में वो शाम के लम्हे भुलाने की आस में। सजदे जो किए थे शायद उनकी ये रहमत है, एक नूर ने अपने कदम रखे हैं मेरी बेहिसी पे। एक नूर ने कदम रखे हैं मेरी बेहिसी पे। मौसम को क्या शदाबनुमा उसने बनाया है, उसकी रोशनी पड़ रही है मुझ पे। इत्तला कर तो उस शब को मेरा रहमत आया है, सवेरा बन जाएगा, मेरी बेहिसी पे मरहम लगाएगा। मेरा रहमत आया है,
सवेरा बन जाएगा मेरी बेहिसी पर मरहम लगाएगा, तुम ढलकर शब बन गए वो मुझे अपने नूर से रोशन कर जाएगा, वो नूर मेरी कद्र समझ पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।